किया। रक्षा उपकरण बनाने में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। पीएम मोदी हर मंच से स्वदेशी पर बात करते हैं, तो आज वो अलग ही अंदाज में दिखे। लड़ाकू विमान में पीएम की उड़ान। फाइटर जेट तेजस में मोदी। पैंतालीस मिनट तक हवा में किया सफर। बेंगलुरु के एयर स्पेस में फाइनल जेट की गड़गड़ाहट अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी, क्योंकि बेंगलुरु के आसमान में पीएम मोदी ने उड़ान भरी। जिस फाइटर विमान तेजस पर पीएम मोदी बैठे, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और पीएम के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद है और इस बार भी उन्होंने चुनौती का सामना करते हुए फाइटर प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले पीएम एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए, उसके बाद वो पायलटों से मिले। बाद में वो तेजस विमान में सवार हुए। तेजस फाइटर जेट का पायलट कॉकपिट पर बैठा, तो वहीं पीएम मोदी प्लेन की पिछली सीट पर बैठे। प्लेन हवा से बातें कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जज्बा यहाँ भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्लेन से वो कभी हाथ हिलाते तो कभी अपना थंब दिखाते। इस तरह से पीएम ने 45 मिनट तक तेजस पर उड़ान भरी। तेजस के सफर के बाद वो बड़े निश्चिंत दिखाई दिए। रक्षा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां से वो बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। बाद में तो उन्होंने सरप्राइज ही दे दिया। पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर सवार हुए और उसी में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में स्वदेशी उत्पादों पर धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और तेजस विमान स्वदेशी है। पीएम मोदी अक्सर कई मंचों से स्वदेशी पर जोर देते रहे हैं। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तभी से रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और निर्यात करने की क्षमता में इजाफा किया गया है। तेजस जेट फाइटर एक इंडिजिनस, जो हमारा देश में बनाया हुआ एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी GE404 इंजन लगे हैं। 75 से ज्यादा इस मार्के के विमान बन चुके हैं और तेजस मार्क 1A भी अब शुरू होने वाला है। जो अगला सीरीज है वो GE414 इंजन से लैस होगा, जिसमें उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि बाहरी देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके 50% पार्ट भारत में बने हैं। ये जहाज एक 4th+ जनरेशन फाइटर है, 4+4.5 जनरेशन
फाइटर है और कमाल की बात है अभी तक एक भी क्रैश नहीं हुआ, थैंक गॉड इसका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है, देश में डिजाइन हुआ, देश में मैन्युफैक्चर हुआ और ये जो जहाज है हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। तो मोदी जी किसी भी जहाज में जा सकते थे, रफाल में जो फ्रेंच है, Su-30 जो रूस का बना हुआ है, मिराज वगैरह इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया तेजस फाइटर को, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, थम्स अप देना चाहते हैं। और तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है। साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है। इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तेजस की सवारी की थी। राजनाथ सिंह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उसमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने 83 LCA-MK 1A विमानों की डिलीवरी के लिए HAL को 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज GI एरोस्पेस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। ये तेजस मार्क 2 जब आ जाएगा, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन भी आएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है एट पार विद रफाल और सुखोई 30 मार्क इंडिया IA जो बनेगा सुखोई 30 MKI, वो जो तेजस की बात होगी, वो फिर पूरी की पूरी पूर्ति करेगा जो कि कमियां हैं हमारे स्क्वाड्रन्स में। 32 स्क्वाड्रन से कम 30 स्क्वाड्रन के करीब आ गए हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 12 स्क्वाड्रन। आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से ये पूरा का पूरा पूरा का पूरी इसकी उसके खाली स्थान भर जाएंगे। तेजस सब स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके बाद में भारत की जो स्थान है, भारत की इज्जत टॉप 3 कंट्रीज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस विमान की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को अलग फाइटर जेट बनाती है, जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में यूपी की पहली ज्योतिष ऑनलाइन लैब बन गई है। यूपी सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैब की सौगात दी।